हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार से एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एमटेक एडमिशन से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन जो है आपका आउट कर दिया गया है 2025 के लिए। ठीक है, आप जो वेट कर रहे थे 2025 एमटेक एडमिशन का, उसका नोटिफिकेशन आज ही जो है आपका बीसीसी बोर्ड के द्वारा आउट कर दिया गया है। कब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका लास्ट डेट है, क्या गेट क्वालिफाइड है वही सिर्फ फॉर्म फिलअप करेंगे या विथआउट गेट वाले भी कर सकते हैं, वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो कैसे सिलेक्शन होगा, अगर आप विथआउट गेट वाले हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा, वह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे आपका जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया एमटेक एडमिशन से रिलेटेड उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2025, पीजीईसी 2025, एडमिशन फॉर एमटेक एडमिशन शैक्षणिक सत्र 2025। ठीक है, यहाँ आपके जारी किया गया है बीसीसी बोर्ड के द्वारा। इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका, सबसे पहले कि आपका इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपको स्टार्ट हो रही है ये आपका 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 14 अगस्त से आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो जाएगी 20 अगस्त को 10 PM 10 बजे रात तक ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 20 अगस्त को। ठीक है, मात्र आपको 6 दिन का समय दिया जा रहा है। लास्ट डेट रखा गया आपका पेमेंट करने का, वो आप 20 तारीख को ही रखा गया है। उसके लिए आपको 2 घंटा आपका एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। 11:59 तक 20 अगस्त को ही आप पेमेंट कभी कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपका जो है काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया कैटेगरी में या कुछ फॉर्म फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक हो गया है, इसके लिए आपको 21 तारीख को जो है आपका ओपन किया जाएगा ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसके लिए जो मेरिट लिस्ट जारी होता है यह आपको 23 अगस्त को जारी किया जाएगा। 14 अगस्त को फॉर्म फिलअप होगा, 20 अगस्त तक फॉर्म फिलअप करेंगे और 23 अगस्त को आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो आपका काउंसलिंग रखा गया है वो आपका 27 अगस्त जो आपका काउंसलिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, एमटेक एडमिशंस बिहार, यह आपका इम्पोर्टेंट डेट्स है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपको बता दें कि वह तो डेट तो बतला दिए, उसके बाद हम आपको बतला देते हैं कि इसका फीस कितना है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। देखिए, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसमें कोई भी कंसेशन नहीं है। हर एक कैटेगरी के लिए आपको 2200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना पड़ेगा। अगर आप 2200 रजिस्ट्रेशन फ़ी जो आपका हर एक कैटेगरी का है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, BC हो, EBC हो, SC हो, ST हो, सारे के लिए सेम है आपका 2200 रुपीज़। ठीक है, तब आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो हम आपको पहले बतला दें कि आपके पास बैचलर डिग्री है या इक्विवेलेंट है, 50% मार्क्स, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस स्ट्रीम से एमटेक करना चाहते हैं उस स्ट्रीम में अगर आपका बीटेक कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपका 45% मार्क्स, नहीं तो आपको सभी के लिए 50% मार्क्स रखा गया आपका ग्रेजुएशन में। एमटेक के लिए अगर कोई भी आपका एज निर्धारित नहीं है, आपका एज कितना भी हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
जिसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर हम गेट क्वालिफाइड नहीं है, क्या हमको एडमिशन्स हो सकता है कि नहीं, फॉर्म भरे या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा गया है, PGC 2025 के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया। अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा। नामांकन के लिए जो आपका 2 फेज में काउंसलिंग के आधार पर की जाएगी। इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो पहला फेज काउंसलिंग होगा, पहले बतला दिया गया है आपका कि 2 फेज में काउंसलिंग होगा। तो पहला फेज में जो काउंसलिंग होता है वो वैसे स्टूडेंट को लिया जाता है जो गेट क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है। तो जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड होते हैं उनका पहले काउंसलिंग होता है। ठीक है। तो गेट क्वालिफाइड के काउंसलिंग होने के बाद देखिए, जिन्होंने निर्धारित कुल प्रतिशत BE/BTech उत्तीर्ण कर लिया है, उनका वैलिड गेट स्कोर के अनुसार कोटि वाइज मेधा सूची बनाया जाएगा और इसी मेधा सूची के क्रम में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी जो गेट क्वालिफाइड है। उसके बाद अगर गेट क्वालिफाइड के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के चयन के बाद कुछ सीटें रिक्त रह जाती है तो वैसे विषयों में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक के दूसरे फेज में चयन होती मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ऐसे मेधा सूची एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास वैलिड गेट का स्कोर नहीं है तो अपना आवेदन BE/BTech के प्राप्तांक के आधार पर ही करें। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, इसके द्वारा डायरेक्ट क्लियर किया गया है कि जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड है वो आपका गेट के थ्रू फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें ऑप्शन होगा। ठीक है। जो स्टूडेंट गेट का वैलिड स्कोर नहीं है वो स्टूडेंट BE/BTech के आधार पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। 2 ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा, गेट क्वालिफाइड का मतलब वैलिड गेट स्कोर का और BE/BTech के आधार पे। तो जैसा आपका पास होगा, अगर आप गेट के में आपका अच्छा मार्क्स है देन आप गेट के थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप BE/BTech आपके पास है तो आप BE/BTech के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। जैसे पहले आपका जो फर्स्ट फेज काउंसलिंग होता है यह आपका गेट वाले स्टूडेंट का करवाया जाता है। पहला प्रायोरिटी में गेट वाले स्टूडेंट का काउंसलिंग होने के बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है उसके बाद जो BE/BTech वाले होते हैं उनका जो है आपका काउंसलिंग करवाया जाता है। एक बात हम आपको क्लियर कर दें, क्योंकि आपका EG बैंकर्स जो आपका यूट्यूब चैनल है, जब से आपका बिहार में MTech एडमिशन चालू हुआ है तब से आपको फॉलो कर रहा है आपका MTech एडमिशन्स का। इसलिए हम आपको क्लियर बता सकते हैं गेट क्वालिफाइड वाले एडमिशन्स होने के बाद 60 से 70% सीट आपका वैकेंट बच जाती है। 60% सीट आप मान सकते हैं कि आपका सीट बच जाएगा गेट क्वालिफाइड एडमिशन्स होने के बाद। इसलिए अगर आपके पास गेट का स्कोर भी नहीं है फिर भी आपका बिहार में एडमिशन्स हो सकता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा सीट आपका BE/BTech वालों के लिए बच जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से ब्रांच से आप MTech करना चाहते हैं, किसके लिए कितना सीट है, अगर ये आप यह जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे स्पेशल ब्रांच वाइज कि कितना सीट आपको जो है हर एक ब्रांच के लिए है। ठीक है। और अगर आपका काउंसलिंग फी हम आपको बता चुके हैं कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी आपका 2200 लगने वाली है। उसके बाद अगर आपका काउंसलिंग में एडमिशन्स हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है आपका कॉलेज, तो 22,230 रुपया जो आपका प्रत्येक साल लगने वाली है। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार MTech एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।